हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरपी पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में हिंदी साहित्य पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। देखिए, इस वीडियो में जो है हम लोग हिंदी के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और जहां पर आपको ट्रिक की आवश्यकता होगी मैं वहां पर आपको ट्रिक भी बताऊँगा। जैसे जो बोलियाँ होती हैं उनमें बहुत सारी बोलियाँ होती हैं, जो भी उपभाषाएँ होती हैं उपभाषा में बहुत सारी बोलियाँ होती हैं, तो उनमें मैं ट्रिक बताऊँगा आपको। तो देखते रहिए वीडियो को। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, हिंदी में अगर आप पूरे में पूरे अंक लेना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है हमारा, विश्व हिंदी दिवस कब होता है? 14 सितंबर, 10 जनवरी, 10 फरवरी, 14 नवंबर। तो विश्व हिंदी दिवस जो होता है ये आपका होता है 10 जनवरी को। याद रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस जो है आपका ये होता है 10 जनवरी को। बी ऑप्शन सही है। हिंदी दिवस कब होता है, यानी भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 फरवरी, 10 फरवरी, 14 सितंबर या 16 सितंबर। तो भारत में जो हिंदी दिवस है ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस जो होता है ये आपका 10 जनवरी को होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है? 6वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। तो देखिए, जो 22 भाषाएं वर्णित हैं वो आपकी 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो राजभाषा संबंधी जो उल्लेख वर्णित हैं वो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक वर्णित हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही होगा। रट लीजिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णित है संघ की राजभाषा, उच्चतम की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो संविधान के अनुच्छेद 351 में जो वर्णित है वो है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी कौन है? पाली, संस्कृत, ब्राह्मी, अपभ्रंश। तो हिंदी की जो आदि जननी है वो है संस्कृत। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या खरोष्टी। तो हिंदी भाषा जो है वो किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, आपको पता ही है। अगला प्रश्न है, हिंदी के अतिरिक्त किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है? तो हिंदी के अतिरिक्त मराठी भाषा जो है उसको जो है हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं। याद रखिएगा आप लोग। अगला है, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? देखिए, हिंदी भाषा को जो सही विकास क्रम है, सबसे पहले आता है आपका संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद हिंदी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका कौन सा क्रम सही होगा? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। मैंने आपको बताया था सबसे पहले संस्कृत आता है। क्या आता है? संस्कृत आता है। संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट आता है। अवहट्ट, अवहट्ट, अवहट्ट के बाद जो है हिंदी आती है। तो ये जो है हिंदी भाषा का सही विकास क्रम है। इसको कैसे याद करेंगे? पाली, पा, पा, अप का आप ले लीजिए, अव मले आओ, पापा आओ और हिंदी पढ़ाओ, पापा आप आओ और हिंदी पढ़ाओ। पापा मतलब पा माने पाली, प्रा माने प्राकृत, आप माने अपभ्रंश, आओ माने आवहट और हिंदी पढ़ाओ। पापा आओ, पापा आओ, पापा आप आओ और हिंदी पढ़ाओ। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। संस्कृत को याद कर लीजिएगा। अगला है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी
ब्रजभाषा, देवनागरी, खड़ी बोली। तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है ये आपका है, क्या है, ये है खड़ी बोली। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि? तो अधिकतर भाषाओं का विकास जो है ये हुआ है आपका ब्राह्मी लिपि में। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? तो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय जो है ये लिया गया था 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए जो है 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? 1950, 1956, 1952, 1955? तो ये जो है 1956 में किया गया था। याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसका सही है। 1956 में जो है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। अगला प्रश्न है इसी पर आधारित, भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन है? तो भाषाई आधार पर जो राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। 1956 में ही भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित हुआ था आंध्र प्रदेश। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर। कौन थे? बीजी खेर। याद रखिएगा आप लोग, बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है। देखिए, बीजी खेर मतलब बाल गंगाधर खेर। ठीक है। तो इनकी अध्यक्षता में जो है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ। तो देखिए अगला प्रश्न है, मेवाती और मालवी बोलियां किस उपभाषा की हैं? तो ये जो बोलियां हैं ये आपकी राजस्थानी उपभाषा की बोलियां हैं। देखिए, राजस्थानी उपभाषा में 4 बोलियां आती हैं, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। इसको देखिए कैसे याद करेंगे, मतलब ट्रिक के माध्यम से, कि जय, मार, मेवा और माल। मैंने बताया है कि राजस्थानी उपभाषा में 4 बोलियां आती हैं, जय, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और माल। जय माने होता है जयपुरी, मार माने मारवाड़ी, मेवा माने मेवाती, माल माने मालवी। तो जय, मार, मेवा, माल, इस तरीके से आप जो है राजस्थानी उपभाषा की 4 बोलियां याद कर सकते हैं। जयपुरी को जो है डुंडाड़ी भी कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा किस उपभाषा की बोली है? तो ब्रज भाषा जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। देखिए, पश्चिमी हिंदी में जो है अन्य बोलियां आती हैं, जैसे खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी और बांगरू। देखिए इसको कैसे याद करेंगे। देखिए, बुंदेली ब्रज के साथ कन्नौज के बाग में खड़ी थी। कन्नौज के बाग में खड़ी थी। 5 बोलियां हैं। देखिए, बुंदेली मतलब बुंदेली ब्रज के साथ कन्नौज के बाग में खड़ी थी। बुंदेली एक भाषा हो गई, बोली हो गई। ब्रज भाषा दूसरी बोली हो गई। कन्नौज मतलब कन्नौजी, बाग मतलब बांगरू, खड़ी मतलब खड़ी बोली। तो इस तरीके से जो आप जो है पश्चिमी हिंदी की बोलियों को याद कर सकते हैं। ठीक है। खड़ी बोली को कौरवी कहते हैं, बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। अगला है, राजस्थानी उपभाषा की बोली है। तो राजस्थानी उपभाषा की बोली है मारवाड़ी। अभी मैंने आपको बताया था जय, मार, मेवा और माल। मार मतलब मारवाड़ी। अगला है, पूर्व हिंदी की बोली नहीं है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मैथिली। तो पूर्व हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? तो जो मैथिली है ये बिहारी उपभाषा की बोली है। बाकी जो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। इसको कैसे याद करेंगे, पहले अवधी, फिर बघेली, फिर छत्तीसगढ़ी। अब बघेली 36, अब बघेली 36, इस तरीके से आप लोग रिलेट करके याद कर लीजिएगा। अगला है, भोजपुरी बोली किस उपभाषा की है? तो भोजपुरी बोली जो है ये
बिहारी उपभाषा की बोली है। देखिए बिहारी उपभाषा में 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए बिहारी ने मैथिली से भोजन मांगा। बिहारी ने मैथिली से भोजन मांगा। मांगा मतलब मगही, मैथिली तो बता ही दिया, भोज मतलब भोजन मांगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। मिलान सही नहीं है कौन सा? पूर्वी हिंदी गढ़वाली, बिहारी भोजपुरी, पश्चिमी हिंदी बुंदेली, राजस्थानी मेवाती। तो आपका जो पहला ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में गढ़वाली नहीं आती है। गढ़वाली जो है ये पहाड़ी जो है राज उपभाषा, उसकी ये बोली है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन आपका जो है सी सही होगा। अगला है पहाड़ी उपभाषा की बोली है। पूर्वी हिंदी कुमाऊनी, गढ़वाली, बुंदेली। तो पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं आपकी बी और सी, कुमाऊनी और गढ़वाली। पहाड़ पर कमाओ और गाड़ दीजिए, इस तरीके से आप लोग याद करिएगा। अगला है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? श्याम सुंदर दास, भारतन हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद जी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जो है श्याम सुंदर दास जी ने की थी। इसका ऑप्शन आपका पहला सही है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जो है ये हुई थी 1893 में। नागरी प्रचारणी सभा का मुख्यालय जो कहाँ है? ये है काशी में है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्व कालीन अवस्था का नाम है पाली, संस्कृत, हिंदी, अवहट। तो इसका ऑप्शन आपका पहला सही है। पाली जो है ये प्राकृत से पहले आती है। मैंने बताया था पाप्रा, आप आओ और हिंदी पढ़ाओ, इस तरीके से मैंने बताया था। तो पाप्रा प्राकृत से पहले कौन है? पाली। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन आपका पहला सही है। अगला है बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में है? छत्तीसगढ़ी, अवधी, भोजपुरी, मैथिली। तो ये जो है आपका ये आता है अवधी के अंतर्गत आता है। अगला है विभाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, ज्ञानावधीश। तो विभाषा जो होता है वो हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे ब्रज है, खड़ी बोली है, तो ये आपकी विभाषा होती हैं, यानी हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां। इनका विस्तार बहुत होता है, इनमें जो है रचनाएं भी लिखी जाती हैं। अगला है देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? तो देखिए सबसे पहले ब्राह्मी लिपि होती है, फिर गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि। यानी सबसे पहले ब्राह्मी, फिर गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि। इसको कैसे याद करेंगे? बाग में नागदेव, यानी बाग, बा मतलब ब्राह्मी, गा मतलब गुप्त, नाग मतलब नागरी और देव मतलब देवनागरी। तो इस तरीके से जो है इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली जो है ये सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसका ऑप्शन आपका सी सही है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।